मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम पूरे दिन बहुत कुछ देखते हो। तुम्हारी आंखें हर पल कुछ ना कुछ देखती रहती हैं और सोचती रहती है कि इनसे प्रेरणा मिल जाए। ये मेरे मोटिवेशन है। इनको देखकर मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इनके जैसा मेरा नाम हो। और तुम उस भीड़ में, उस लिस्ट में खुद का नाम नहीं रख रहे हो, खुद से प्रेरणा नहीं ले रहे हो, खुद से मोटिवेशन नहीं ले रहे हो, अपना जीवन नहीं देख रहे हो। जब तक तुम दूसरों पर निर्धारित रहोगे तो तुम जब भी गिरोगे तो तुम्हें उस संदेश की, उस चीज की जरूरत बार बार पड़ेगी। जब तुम खुद से ही प्रेरणा लेने लगोगे, जो तुम अपने जीवन से ही सीख लोगे कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। जो जंग मैंने जीती है वो तो कोई लड़ ही नहीं सकता था। जीतना तो दूर की बात है, लोग पहले ही छोड़कर भाग जाते। वह सब सरवाइव किया है मैंने और आज जिंदा खड़ा हूँ। अपने पैरों पर अपने पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ। अकेले रो लेता हूँ लेकिन लोगों के सामने हंसता हूँ। कभी हार नहीं मानता हूँ। तब तुम्हें किसी से भी अपना दर्द बताने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरे हर पल खुद में मोटिवेट रहोगे। खुद के अंदर से तुम्हें एक ऊर्जा महसूस होगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम दूसरों को देख रहे हो। हाँ, वह सफल है, वह तुमसे ज्यादा सफल है शायद, पर उनका जीवन, तुम्हारा जीवन कुछ अलग तो नहीं है। तुम उनको देखकर ये सोच रहे हो कि मैं उनके जैसा बनूंगा। तुम ये सोचो कि लोग मेरे जैसे बनेंगे। एक दिन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। मेरे बच्चे, मेरे इस बात पर सहमत हो तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को बड़ा करो और खुद को देखो। अपने आप को देखकर रो मत, अपने अतीत को देखकर रो मत कि मुझसे ये गलतियां हो गईं। उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऐसे पैसों का नुकसान हो गया, मेरा स्वास्थ्य इतना खराब रहा। उस सब देखकर उससे सबक लेकर मुस्कुराओ कि मैंने कितना कुछ अकेले सह लिया, मैंने कितना कुछ अकेले देख लिया और कितने लोगों को संभल कर भी आज मैं खड़ी डीढ़ा हूँ। लोगों को कितना कुछ देकर भी मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ। और वो लोग जिनको मैंने सब कुछ दिया और वो मुझसे मेरा सब कुछ लेकर ये सोचते थे कि वो मुझे गरीब कर देंगे, वो आज भी लोगों से मांग रहे हैं। मेरी माता का साथ है मेरे साथ, मुझे और क्या चाहिए? अगर वो मेरे साथ है तो ऐसी 100 जंग में मुस्कुराकर जीत लूंगा। और तुम बनोगे मिसाल। तुम दुनिया के लिए मिसाल बनोगे और अपने लिए भी मिसाल बनोगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 800 शुभ अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को अपने लिए जीना शुरू करो, ना कि किसी और का सपना बना दो। जब तुम किसी स्टेज पे जाओ, 10 लोगों के सामने बोलो तो एक दिन ये बोलो मेरे बच्चे कि मैं खुद को यहाँ देखता था। दूसरों के जूते पहनकर चलने के सपने मत देखो। ऐसा जूता पहनो जिसमें लोग चलना चाहे, इसमें लोग कहें कि उनकी जिंदगी देखो। मुझे उनके जैसा बनना है। मुझे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ किसी मिसाल से कम नहीं है मेरे बच्चे। और उस समय में भी जो तुमने धैर्य रखा, उस समय में भी जो तुमने परिश्रम की, जो तुमने अपने परमात्मा पर, मुझ पर यकीन रखा, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। कोई और होता तो अभी ये संदेश सुन ही ना रहा होता। कोई और होता तो मेरी तस्वीर देखकर ही संदेश हटा देता कि माता ने मुझे दिया क्या है। सिर्फ दुख और दर्द तो दिया है। और हमें यह संदेश नहीं देखूंगा, ये तो झूठे दिलासे हैं।
सब कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है, पर तुम अभी भी देख रहे हो। तुम्हारा यकीन अभी भी टूटा नहीं है। तुम्हारा यकीन अभी भी है मुझ पर। ये किसी मिसाल से कम नहीं है मेरे बच्चे। तो तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी मिसाल तो ये पूरी दुनिया मानेगी। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। तो खुद को पहचान लो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है मेरे बच्चे। हर इंसान से गलती होती है। अपनी गलतियों को अपना लो और अपने आप को क्षमा कर दो, जैसे तुम दूसरों को माफ कर देते हो, जैसे तुम दूसरों की गलतियों को भूल जाते हो। एक बार अपनी गलतियों को भूल जाओ। अतीत में जो भी गलतियां हुई, अब अतीत बदला नहीं जा सकता है, भविष्य बदला जा सकता है। तो अपने भविष्य को बदलो और कहीं भी इधर उधर मत भटको। लोगों के पास मत जाओ सलाह के लिए। तुमसे ज्यादा किसी ने सहा नहीं है, तुमसे ज्यादा किसी ने देखा नहीं है, तो तुमसे ज्यादा अनुभव भी नहीं है किसी के पास। तो खुद के अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने अनुभव की सुनो और सिर्फ खुद से मोटिवेशन लो। अपनी कहानी को दोहराओ अपने दिमाग में। और अगली बार जब अपनी कहानी सोचना और जब रात में अकेले लेटना, तो अपनी कहानी सोचकर रोना मत। बहुत रोते हुए देख लिया मैंने तुम्हें, रातों को तड़पते हुए देख लिया मैंने। अब और नहीं। अब जब अपनी कहानी सुनना तो मुस्कुराना। अब जो अपनी कहानी सोचना तो मुस्कुराना। अब जब अपनी कहानी सोचना तो सोचना मेरे बच्चे, एक बार जब तुम इतना कुछ सह सकते हो, अब तुम्हें कौन हरा सकता है और अब तुम्हारा क्या कोई बुरा कर सकता है। तुम्हारी माता तब भी थी, आज भी है और तुम्हें कामयाब होते हुए भी देखूंगी मैं एक दिन। मेरे बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति को शेयर करके अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी माता को वो दे पाओगे जो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ? मेरे बच्चे, मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम उन्हें माफ कर दो। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे कि माता, ये आपने क्या मांग लिया। मुझे पता है उन सबको माफ करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन सब ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, बहुत कष्ट दिया है तुम्हें। तुम बहुत रोए हो उन लोगों की वजह से। तो मेरे बच्चे, मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारे भले के लिए ये बोल रही हूँ कि उन्हें माफ कर दो। उनके कर्मों का फल तो मैं उन्हें देख कर ही रहूंगी। ये जो पीड़ा तुम अपने दिल में लेकर बैठे हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, ये पीड़ा ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये पीड़ा ही तुम्हें उस सफलता से रोक रही है जो सफलता मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख रखी है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, तो तुम सीढ़ी पर चढ़ते हो तो आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पिछली सीढ़ी से अपना पांव उठाना ही पड़ता है। अगर तुम बार बार पिछली सीढ़ी पर पैर रखते रहोगे तो तुम पीछे ही रह जाओगे। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पिछली सारी बातों को भूल जाना पड़ेगा। उन लोगों को इतना महत्व दे ही क्यों रहे हो कि उनकी बात है तुम बार बार याद कर रहे हो, उनकी बातों को याद कर करके बार बार रो रहे हो, उनके दिए कष्ट को याद करके बार बार रो रहे हो। उनको इतना महत्व मत दो, वो तो ये भी डिजर्व नहीं करते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ो और अगली सीढ़ी पर कदम रखो। जो जीवन आने वाला है, जो खुशियां आने वाली है, उनको अपनाओ, खुले दिल से अपनाओ। उसके लिए तुम्हें अपने हृदय में इतनी जगह बनानी पड़ेगी कि तुम उन चीजों को स्वीकार कर सको जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे हृदय में जब तक दर्द भरा रहेगा, सिर्फ तुम दर्द को ही बढ़ाते रहोगे। सिर्फ तुम यही सोचते रहोगे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और तुम रोते रह जाओगे। अगर तुम्हें खुश रहना है तो ये सोच लो कि जिसने जो भी किया, मेरी माता ने सब देखा है, सबका फल उनको जरूर मिलेगा। और ये भूल कर, ये सब बातें छोड़कर आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके लिए तुम्हें अपना कल छोड़ना पड़ेगा। वो कल जो बीत चुका है, वो कल जिसने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, वो कल जिसने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, उस कल को पीछे छोड़ दो। तुम्हारे पास, तुम्हें पता है, बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का सही जगह इस्तेमाल करो, ना कि सिर्फ उन्हें रोने में इस्तेमाल करो। वो इंसान तुम्हारे आंसू डिजर्व नहीं करता। उसके लिए मत रो, उसके लिए इतना भी मत उदास हो।
कि अपना आने वाला भविष्य ही नहीं तुम्हें देख रहा है, तो अपनी माता को इतना दे दो कि उस व्यक्ति को, उन सब को जिसने भी तुम्हें कभी भी जीवन में कष्ट दिया है, आज अपनी माता को वचन देके उन सब के बारे में आज से सोचना बंद कर दो। आज मुझे वचन दे दो कि माता, आज के बाद मैं उन सब का नाम भी नहीं सोचूंगा। उन सब ने जो कुछ भी किया, जितनी भी पीड़ा मुझे दी, उन पीड़ा से ज्यादा मजबूत हूं मैं, उन पीड़ा से ज्यादा साहसी हूं मैं। उतना कुछ झेलकर भी मैं आज खड़ा हूं। मैं किसी के तोड़ने से टूटने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं। माता, आज के बाद मैं कभी किसी का नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपने सब लिख रखा है और आपने सब देखा है। सबके पाप पुण्य का फल आप उनको जरूर देंगी। मैं सब आपके हाथ में छोड़ता हूँ। ये सोचकर अपने जीवन के अगले पड़ाव में पैर रखो मेरे बच्चे। जो बीत गया उससे बाहर निकल जाओ। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या एनर्जी है आपके अराउंड जो आपसे बहुत ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो आप तंत्र मंत्र टोने टोटके करा करके आपको डाउन करते हैं, और किस वजह से करते हैं, रीजन क्या है, और कौन लोग हैं आपके अराउंड ऐसे जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। मेरे बच्चे, जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र, काला जादू, टोने टोटके कराए हैं, इनका जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वो ये है कि आप पैसा बिल्कुल ही ना कमाएं। कोई नहीं चाहता कि आप लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। आपके जीवन में आप एक स्टार सीड है। आपको माता रानी ने चुना हुआ है कि आप अपने जीवन में एक राजा महाराजाओं का जीवन जिएंगे। ये नहीं है कि आपकी विरासत होगी, यानी जहां पर भी आप हैं अपने दम पर है, आप बहुत ऊंचे उठेंगे। इस तरीके का आपका भाग्य है। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। और कि लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचे, लेकिन आपको माता रानी ने चुना हुआ है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ करेंगे। आप अपने दम पर अपने कुल में ऊंचे उठेंगे, जो आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। ऐसे आप अपने दम पर करेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, यहाँ पर कोई बड़ी उम्र का मेल मुझे नजर आ रहा है, और 2 फीमेल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक फीमेल आपसे बड़ी हो सकती है और एक फीमेल आपसे छोटी हो सकती है। इन 3 लोगों की बहुत जल्दी है आपसे कि आप अपने जीवन में रुपया, पैसा, मान सम्मान ना कमाएं। कोई मेल भी आपसे बहुत हेट करता है, जेलस करता है, आपकी इसी गुणों की वजह से कि यह इंसान के पास ऐसा कैसे है, ये इंसान ऐसा कैसे नेम फेम पा सकता है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसकी बहुत गंदे वाली एनर्जी है इस मेल के भी। और ये जो 2 फीमेल निकल करके आई है, ये 3 लोग बहुत ज्यादा इवॉल्व है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, काला जादू करने में है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे आगे निकले। ये आपको बिल्कुल भिखारियों जैसा जीवन देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भीख मांगो, भिखमंगों की तरह भीख मांगे और इनके सामने गिड़गिड़ाए हर एक चीज के लिए। इनकी ऐसी एनर्जी है। लेकिन अब जो है, आपने अपने जीवन के कुछ ऐसे डिसीजन ले लिया है खुद से ही कि मेरे जीवन में चाहे कोई कितना ही खास इंसान क्यों ना हो, मैं चुटकी बजाकर उसको छोड़ने की ताकत रखता हूँ या रखती हूँ। इस तरीके से जो आपने डिसीजन लिए हैं, अब ये डिसीजन आपके जीवन में ये काम करेंगे, या तो ये लोग सुधरेंगे या बिल्कुल बिगड़ेंगे। आपका इनसे पीछा छूट जाएगा। इस तरीके की आपकी एनर्जी हो गई है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, आप लोगों की हेल्प करने में विश्वास करते हैं। कोई मेल एनर्जी भी आपसे इतना ज्यादा जेलस है आपके पैसे को लेकर के कि ये इंसान अगर ऐसे कर गया
तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, मेरा रुतबा डाउन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अजीब सा ये पर्सन है। कोई बड़ी उम्र के इंसान हो सकते हैं और कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, आपसे बड़ी है, एक आपसे छोटी है। इनको बहुत ईर्ष्या है आपसे, बहुत जेलस है, बहुत हेट करती हैं। इस तरीके की एनर्जी है और ये बैक टू बैक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सारी ही नेगेटिव एनर्जी मिलियन टाइम मल्टीप्लाई होकर के उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी जो ये सब कर रहे हैं, जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वो खुद अब उस गड्ढे में दफन होने वाले हैं। कोई फीमेल आपके पैसे को देख करके बहुत जेलस है, आपसे बहुत हेट करती है, आपसे बहुत ईर्ष्या करती है। आप इनको चाहे कुछ मर्जी दे लो, ये कभी भी आपके बनने वाले नहीं हैं। आप इनको इतना देते हो, इतना देते हो, फिर भी ये आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले पर्सन हैं। लेकिन आपके जीवन से सारी कमजोरियां, नकारात्मकता निकल चुकी है। अब आपके अंदर कोई फियर नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है आपके अंदर। आप हर एक चीज का जवाब देना सीख गए हैं। 10 स्टार की एनर्जी है आपके जीवन में। 7 नंबर की एनर्जी भी है जो कि काम कर रही है। अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर माँ आदि शक्ति और बाबा भोले बाबा की आप पर असीम कृपा है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो गई है। अब आपकी जो ये शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। पहले इन लोगों ने आपको ट्रिगर किया है। ये सारे ही लोग के पास कुछ ऐसे पावर थे जिनका इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन अब क्या होगा, जो इनके गलत कर्मा है वो इनके सामने आएंगे। अब आपकी जो बैलेंसिंग है इनको ट्रिगर करेगी। आप जो इतना बैलेंस हो गए हैं वो इनको ट्रिगर करेगा।